औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जो लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने एक्सेल में एंट्री के बारे में कुछ बातें की थी और एक्सेल के जो सेल्स है इसके बारे में कुछ बातें की थी। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ इसमें हम एक्सेल के कुछ फार्मूले जो है ना आप लोगों के सामने मैं करूँगा और आप लोग देखेंगे कि हम किस तरह इन फार्मूलास को जो है ना यूज़ करते हैं। आप लोगों को सामने एक डीएमसी नज़र आ रहा है। इस डीएमसी में किसी स्टूडेंट की कोई भी मार्क्स लगी हुई है, आप लोग ख़ुद भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन अगर हम ये मैनुअली बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम अगर एक बार एक्सेल में ये फार्मूलाज जो है ना ये पेट कर ले तो अगली कितनी भी डीएमसीज अगर हम बनाएंगे तो हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, मैं कुछ यहाँ पर नंबर्स जो है ना वो मैं चेंज करूँगा और आप लोग देखेंगे कि इसका परसेंटेज, इसका रिमार्क और इसका ऑब्टेन मार्क्स ये खुद ब खुद चेंज होता जाएगा, ठीक है। लेट सपोज मैं इस पेपर की बात करता हूँ, उर्दू का जो पेपर है यहाँ पर इसकी 32 जो है हमारे साथ मार्क्स है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 32 मार्क्स और जिसकी वजह से इसका पेपर जो फेल हो चुका है ये पास हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं 34 कर लेता हूँ, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये पेपर जो है ना ये पी हो गया खुद ब खुद। ये 23 है, इसको मैं 45 कर देता हूँ तो ये भी खुद ब खुद फी हो गया। अब ये हमारे साथ ये बंदा सारे पेपर्स में जो है ना पास हो चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जितनी भी मार्क्स चेंज करूँगा, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि ये हमारे साथ खुद ब खुद ये नीचे परसेंटेज और पास और फेल ये खुद ब खुद चेंज होता चला जाएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इस बंदे ने सिर्फ 7 मार्क्स लिए है, ठीक है, और इस पेपर में इसने 21 मार्क्स लिए है और इसमें 34, ठीक है, और इसमें बंदे ने 13 मार्क्स लिए है, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर जो है ना यहाँ पर भी 32 मार्क्स लिए हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा कि जितनी भी मैं मार्क्स चेंज करता रहा, ठीक है, तो इसका ऑब्टेन मार्क्स जो है वो चेंज होता गया, इसका जो परसेंटेज है वो भी कम होता गया और ये जो है ना आखिर में बंदा फेल हो चुका है। यहाँ पर पोजीशन का फार्मूला मैंने नहीं लगाया है, ये मैंने खुद की तरफ से एक पोजीशन लगाया हुआ है, वो आप लोग खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक फार्मूला है। लेकिन हम आज जो है ना उस फार्मूले के ऊपर बात नहीं करेंगे, यहाँ तक हम बात करेंगे जितना मैंने बता दिया। इसमें जितने भी फार्मूले यूज़ हो चुके हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये किस तरह बनता है और ये फार्मूले हम किस तरह याद करेंगे तो वो हम अभी बताएंगे और इंशाल्लाह आप लोग देखते रहिए और आप लोग को इजीली ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, अब ये फार्मूला जो है ये आप लोगों के सामने मैं करूँगा और आप लोग देखते रहना, ठीक है। इस पर इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहना, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। एडिशन का जो फार्मूला है ये इजीली हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। लेट सपोज़ अगर हमारे पास बहुत सी नंबर्स है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसमें कुछ नंबर्स हम ले और उसके एडिशन कर ले। लेट सपोज़ अगर हमारे पास 34, 6, 45, 54, 32 इस तरह के नंबर्स है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम एडिशन का जो फार्मूला है ये लगा दें। तो इसके लिए इजीली हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने इक्वलिटी साइन लगाना होगा। हम कोई भी फार्मूला अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पहले जो है ना हम इक्वल का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम वही नंबर सेलेक्ट करेंगे जो हमने ऐड करना हो, ठीक है। ये हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं और अगर हम ये इन सारी सेल्स के जो है ना हमारे साथ एड्रेस होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने कल आप लोगों को बता दिया कि हमारे साथ कॉलम्स है और रोज़ है, तो ये वाला सेल जो है ये हमारे साथ डी का जो कॉलम है, ठीक है,
और 7 नंबर जो रोज़ है इसमें है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका एड्रेस जो है वो D7 है। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्लस लगाएंगे, सिंपल प्लस लगाएंगे। ठीक है, और फिर हम लेट सपोज हम खुद भी लिख सकते हैं, लेट सपोज मैं खुद टाइप करने वाला हूँ। ठीक है, कि D, ठीक है, और 10, D10 जो हमारे साथ सेल है वो हमारे साथ ऐड हो जाए। अब ये दोनों सेल्स जो है हमारे साथ खुद ब खुद ऐड हो जाएगा और आप लोगों को आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो एडिशन का फार्मूला, अगर हमने कोई भी कुछ भी नंबर्स लेने हो, ठीक है, सारे नंबर्स हमने नहीं लेने हो, तो हम इस तरह एडिशन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का फार्मूला भी सेम इसी तरह ही है। ठीक है, लेट सपोज मैं यही नंबर्स यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं अभी सब्ट्रैक्शन का जो फार्मूला है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इक्वलिटी में लगाऊँगा। ठीक है, और ये जो D8 है, ठीक है, इससे मैं माइनस करूँगा क्या, D10। ठीक है, तो हमारे साथ ये वाला आंसर जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने नज़र आ गया है। लेट सपोज अगर मैं अब इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये मैं चेंज करता हूँ 45 को, तो आंसर भी खुद ब खुद चेंज होता जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला है वो भी सेम इसी तरीके से हम जो है ना आप लोगों के सामने मैं करूँगा। ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो इक्वलिटी में लगाता हूँ और फिर कोई भी नंबर, ठीक है, और फिर मैं इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है इसके लिए हम स्टार यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर साथ में दूसरा नंबर हम यूज़ करते हैं। अगर हमने ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन लेने हो तब भी हम ले सकते हैं। ठीक है, हम ले सकते हैं। इन सारे नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर हमारे साथ आ गया। और अगर मैं वैल्यू चेंज करूँगा तो ये मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू जो है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे साथ डिवीज़न का जो है ना वो भी हमारे साथ एक फार्मूला है। ठीक है, अब ये फार्मूला जो हम करेंगे डिवीज़न का, ये भी बहुत इजीली है। ठीक है, इक्वलिटी का साइन मैं लगाऊंगा। ठीक है, और फिर इक्वलिटी के बाद मैं जो है ना क्या करूँगा, मैं कोई भी नंबर सेलेक्ट करूँगा, फिर इसके बाद डिवीज़न का जो साइन है वो मैं लगाऊंगा। ठीक है, डिवीज़न साइन में लगाऊंगा और फिर दूसरा नंबर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ डिवीज़न का फार्मूला है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 70, दूसरे में मैं लिखता हूँ 10। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 70 डिवाइड बाई 10 जो है ना 7 हमारे साथ आते हैं। तो ये हमारे साथ डिवीज़न का फार्मूला हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे साथ आती है सम का फार्मूला। अब सम का फार्मूला हम कभी यूज़ करते हैं, हम तब सम का फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमारे साथ जितनी भी सेल्स हो उन सबको अगर हमने ऐड करना हो। जिस तरह मैंने इस DMC में यूज़ की है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे साथ जितनी भी सेल्स है इन सबको मैंने सम किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे साथ सम का फार्मूला वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, लेट सपोज हमारे साथ यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, और मैंने इन सबको सम करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वल और फिर सम लिखूँगा। ठीक है, सम का फार्मूला है तो फिर मैं सम लिखूँगा। अब कहता है यहाँ पर कि नंबर 1, नंबर 2 और जितनी भी नंबर हमने ऐड करने हो तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ ये लिखूँ, फिर मेरे पास दूसरा ये नंबर है, फिर ये है। ठीक है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर 4 नंबर पर हमारे साथ ये। अच्छा, ठीक है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सम का फार्मूला यूज़ हो और बहुत ज़्यादा सेल्स है हमारे साथ, तो हम यहाँ से लेकर जितनी भी है हमारे साथ, ठीक है, हम ये तरीक़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारे साथ आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। ठीक है, 100 सेल्स है, 200 सेल्स है, और आप चाहते हैं कि सब के ऊपर मैं ये वाला तरीक़ा अप्लाई ना करूं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमारे साथ हर सेल का जो है ना एड्रेस होता है। तो हमने लेट सपोज यहाँ से जो है ना P और 7 ये हमारे साथ एड्रेस है, तो मैं लिख लेता हूँ P और 7। ठीक है, और फिर मैं ये रेशो वाला जो है ना ये लिखूँगा, ये वाला साइन लिखूँगा, और फिर मैं लिखता हूँ P और 10। अगर हमारे साथ 100 सेल हो, 200 हो, 300 हो, जो भी हो हम वो लिख लेंगे। ठीक है, और फिर ये, तो ये हमारे साथ सम का फार्मूला हो गया। ठीक है,
फिर इसके बाद हमारे साथ एवरेज का फार्मूला आता है, ठीक है। एवरेज फार्मूला हमारे साथ आते हैं, अगर हमने इन ही नंबर्स के हमने एवरेज फाइंड करना हो, ठीक है, तो इसके लिए हम इक्वल लिखेंगे और फिर हम एवरेज, ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है। फिर एवरेज के बाद हमने क्या लिखना है, हमने यही नंबर्स डालनी है, ठीक है। और यही नंबर डालने के बाद हम फार्मूला जो है ना ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये हमारे साथ एवरेज बन गया है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि एवरेज जो है क्या है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई नंबर्स जो जितने होते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ एवरेज देता है, ठीक है। तो हमारे साथ सम ऑफ नंबर आप लोगों को पता है कि यही है, और नंबर्स कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैनुअली आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, कि 164 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये एवरेज जो है ना अब मैंने फाइंड किया, और इस तरह फार्मूले के ज़रिए भी मैंने फाइंड किया, तो दोनों जो है ना हमारे साथ सेम आती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे साथ परसेंटेज का फार्मूला आता है, ठीक है। तो परसेंटेज फार्मूला हम किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। परसेंटेज का फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, मैंने ये फेल और पास का भी फार्मूला मैंने यूज़ किया है, लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक अलग फंक्शन है एफ फंक्शन, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि परसेंटेज रिमार्क जो है ना ये पास और फेल किस तरह आता है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये यहाँ पर जो है ना आप लोगों को परसेंटेज समझाने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं परसेंटेज किस तरह फाइंड करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि मैं इक्वलिटी लगाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं फार्मूला जो है ना स्टार्ट करूँगा। फार्मूला जो जब मैं स्टार्ट करूँगा तो इन सारी नंबर्स का जो सम है, ठीक है, इन सारी नंबर्स का जो सम है वो मैंने फाइंड नहीं किया हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं वो सम फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने सम फाइंड किया, ठीक है। अब मैं परसेंटेज फाइंड करने लगा हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज अगर मैं फाइंड करूँगा तो जितनी भी नंबर स्टूडेंट ने लिए है, ठीक है, और जितनी टोटल नंबर्स है, लेट्स सपोज ये 4 पेपर्स है और इन 4 पेपर्स के हमारे साथ 400 मार्क्स है, ठीक है। तो ये मैं लिखूँगा। अब देखिए, अब मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसके लिए मैंने एक अलग ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अलग ब्रैकेट में लगा लेता हूँ, ठीक है, और क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब मैंने जब क्लोज किया, ठीक है, तो ये हमारे साथ परसेंटेज का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब मैं एंटर दबाता हूँ तो ये 41 इसका परसेंटेज बन गया है, ठीक है। लेट सपोज अगर हमारे साथ ये टोटल मार्क्स जो है ये 200 लेट सपोज 375 है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका परसेंटेज जो है ये चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने परसेंटेज का जो फार्मूला लगाया हुआ है ये मैंने किस तरह लगाया है, ठीक है, ये मैंने किस तरह लगाया है। तो इस बंदे की कंप्लीट जितनी मार्क्स है, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। और परसेंटेज में मैंने इसका जो एड्रेस है जे है और 21 है, ठीक है, तो मैंने J21 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने 675 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप लोग ये नहीं लिखना चाहते, ठीक है, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि इस सेल का एड्रेस जो है I और 20 है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं I20, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, I20 भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ इससे यही फ़र्क पड़ेगा कि अब अगर हम यहाँ पर लेट सपोज इस बंदे ने जितनी मार्क्स हासिल की है वो हमारे साथ तो टोटल मार्क्स जो है 650 है, तो इस बंदे का परसेंटेज पर ख़ुद ब खुद असर आएगा। लेकिन अगर हमने 675 लिखा हो तो फिर ख़ुद ब खुद जो है परसेंटेज पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप लोग I20 लिखें तो बहुत बेहतर होगा। इंशाल्लाह गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम और भी चीज़ें करेंगे, हम एफ फंक्शन करेंगे, हम पोजीशन किस तरह निकालते हैं, हम बहुत सी चीज़ें इसके ऊपर अब हम करेंगे। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।